आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा जी वो भैया। रहेगा कि किस भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं। ठीक है। हाँ, ये इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है काफी, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन जो है वो करेंगे कि किस भाव से जी। क्या क्या देखा जाता है, क्या फल करते हैं हम। और जी भैया। आज जो है मेन हमारा कंसंट्रेशन इसी पे रहेगा। ठीक है। तो राइट। कल का एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग जब कभी भी देखते हैं, जब कोई भाव देखते हैं हम, तो हमेशा क्या रहता है हाँ कि जी। ये फर्स्ट पहला भाव होता है और एंटी हाँ क्लॉकवाइज जी। हम आगे बढ़ते हैं। है ना। एंटी राइट। क्लॉकवाइज हम आगे जी बढ़ते हैं। जी। ये दो हो गया, ये तीन हो गया, तीन, चार हो चार, गया, पाँच, पाँच, छ, सात, आठ, छः, नौ, सात, दस, आठ, नौ, ग्यारह, बारह। ग्यारह, हाँ, 12। 11 और 12। ठीक है। इस तरह से जी। हमारे भाव जो है वो चलते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इस पे चर्चा जो है वो करेंगे। तो राइट। सबसे पहला भाव जो होता है लग्न होता है, यानी कि प्रथम भाव। ठीक है। प्रथम भाव हाँ के जी। बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहले भाव से जो हम देखते हैं वो देखते हैं हाँ किसी जी। का भी शरीर, शरीर, रूप, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य। ठीक है। मोटा मोटा जी। ये चार चीजें जो है वो हम देखते हैं। ठीक है। मतलब उसका रूप रंग कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा उसका, हाँ, शरीर की दिखने में बनावट। कैसा हो? हाँ बिल्कुल। फेस की बनावट कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, क्रूर जी। या शांत स्वभाव जो है वो देखा जाता है। उसके ओके। सुख दुख कैसा है ये देखा जाता है। उसका मस्तिष्क जी। यानी कि सिर जो है, सिर का पोर्शन जो है वो देखा जाता है। आत्मा देखी ओके। जाती है। साहस, ये भी पहले भाव से ही देखा जाता है कि पर्सन साहसी हो गया या नहीं। हालांकि अलग अलग भाव जो है वो साहस में अलग अलग रोल जो है वो प्ले करते हैं, लेकिन जी। साहस भी जो है वो इस भाव से देखा जाता है, साहसी होगा या नहीं पर्सन। आयु प्रमाण भी जो है वो इसी से देखा जाता है, पहले भाव से। हालांकि उसका अष्टम भाव का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन पहले भाव से भी जी। आयु प्रमाण देखा जाता है। मस्तक की बनावट कैसी है वो आप देख सकते हैं। उसका व्यक्तित्व हम्म। कैसा होगा। ठीक है, पहले भी बताया कि क्रूर या शांत, इस हाँ, तरह से। जी। और जो उसका प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन यानी कि जो बचपन का जीवन है वो कैसा रहेगा उसका, पढ़ाई लिखाई वगैरह, अ, अच्छा, किशोरावस्था तक। वो भी ये सही दिखते हैं भैया। हाँ, ये सब जो है ये पहले भाव से देखते हैं। ठीक है। इसके ओके। अलावा जो ये भाव है ये पूर्व दिशा को ये डिनोट करता है, पूर्व दिशा। ठीक है। अच्छा। दिशा जो होती है वो पूर्व होती है। ठीक है। जी। नॉर्मली अगर हम देखें तो जिस तरह से हम मैप में देखते हैं तो हमेशा ये नॉर्थ दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम्म। हम इसको पूरब दिशा जो है वो लेकर के चलेंगे। ठीक है। अ, तो ये पहला भाव था। ठीक है। जी। जी। कहते हैं क्या रहता है कि मान लीजिए कि मेष लग्न की अगर कुंडली है और मंगल यहाँ पे है, तो मंगल जो है वो हम्म। अत्यंत ही शुभ होगा। है ना। तो रूप जो है जी। वो मंगल के समान होगा उसका। चेहरे पे टफनेस जो है वो दिखेगी। है ना। ओके। पूरा हो काला हो, लालिमा जो है वो लिए हुए रहेगा। रक्त हम्म। जो है वो जो हीमोग्लोबिन काउंट कहते हैं वो व्यक्ति के जी। शरीर में बहुत ज्यादा होगा। ओके। स्वास्थ्य वाइज जो है, हेल्थ वाइज बहुत ठीक होगा। मतलब हम्म। बिना कोई एक्सरसाइज वगैरह किए ही वो बॉडी बिल्डर टाइप लगेगा। थोड़ा हम्म। मंगल जो है अगर प्रथम भाव में है तो थोड़ा क्रूर स्वभाव का हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, अ, हम्म। फट हो सकता है। ठीक है। क्या हो सकता है भैया? फट हो सकता है, किसी को भी कोई भी बात मुंह पे अच्छा। बोल देना, सोचेगा अच्छा, नहीं वो मुंह फट बोलने से। सकता हाँ। है। ओके। ओके। मतलब मेष लग्न में मंगल अगर प्रथम भाव में है तो ठीक है, हम्म। गुस्सा हम्म। वगैरह होगा, साहसी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। किसी हम्म। किसी से लड़ने भिड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। आयु उसकी हम्म। बहुत अच्छी होगी। मस्तक का बनावट जो है वो मजबूत दिखेगा। है ना। हम्म। व्यक्तित्व भी जो है उसका वो वॉरियर वाला होगा, योद्धा वाला व्यक्तित्व। मंगल क्या है, मंगल हम्म। योद्धा ग्रह है, तो हाँ, योद्धाओं वाला। वॉरियर। हाँ। सेनापति। वॉरियर जो है वो उसको दिख जाएगा कि अच्छा ठीक है ये वॉरियर है। है ना। जी। और
ये जो है काफी अच्छा फल देता है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। अब हम्म। हम्म। कौन सी राशि है, क्या चीजें हैं, क्या दृष्टि है, भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताया, ठीक है। चलिए, हम्म। तो बढ़ते हैं द्वितीय भाव की तरफ, ठीक है। जी। तो द्वितीय भाव को बोलते हैं धन भाव, ठीक है। जी। ये भाव जो होता है वो होता है धन भाव। इसका जो लॉर्ड होता है, जैसे जो फर्स्ट हाउस है उसके लॉर्ड को जिस तरह से हम बोलते हैं लग्नेश, तो उसी तरह से जो जी। इसका लॉर्ड होगा उसको हम बोलेंगे धनेश, गणेश। ठीक है। ये दूसरा भाव है हमारा। दूसरा भाव जो है जी। धनेश, जैसा नाम है वैसा ही, धन, परिवार, कुटुंब, ठीक है। कुटुंब यानी कि जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है, फैमिली राइट। मेंबर्स होंगे, जी। रिश्तेदार होंगे वो, और वाणी, ये महत्वपूर्ण है। वाणी बोलने में कैसा होगा, ये चीज जो है ये हम द्वितीय भाव से देखते हैं। इसके अलावा जो उसकी जमा पूंजी होगी वो भी इसी से देखेंगे, हम्म। संचित धन जिसको बोलते हैं, जमा कर रहा जी। है धन, तो वो भी देखेंगे। खाना पीना कैसा है उसका, ये भी हम यहाँ से देखते हैं। दाहिनी ओके। आंख जो होती है, दाहिनी आंख, राइट आई, राइट आई भी हम यहीं जी। से देखते हैं, ठीक है। नाक हम देखते हैं, नाक की बनावट कैसी होगी। कंठ कैसा हम्म। होगा उसका, सुरीला होगा नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं गायन क्षेत्र में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, तो वो आप यहाँ से देखिएगा, ओके। ठीक है? वाणी उसकी यहाँ, कंठ का स्वर जो है वो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। उसकी शक्ति जो होती है, वक्तृत्व शक्ति, कोई पर्सन जो है वो बोलने में बहुत अच्छा होता है ना, बोलने में हम्म। वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कि वो लीडर की तरह है ना। सूर्य जो, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत लोगों की अच्छी होती है, बट बहुत लोगों में ना लीड, वो बोलने में लगता है कि वो दे आर लीडर्स। हाँ, राइट। जिनको सुनने में मतलब लोग सुनते हैं जिनको। सूर्य अगर यहाँ पे बैठा हुआ होता है, अच्छे स्थिति में होता है, शुभ होता है, बलवान होता है, तो उस स्थिति में जो जातक है उसकी वक्तृत्व शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होगी, नेता वेता जैसा कुछ हो सकता है वो, या किसी को भी कन्विंस कर देगा अपनी बातों को लेकर के, स्टेज पे खड़ा ओके। होकर के बहुत अच्छा वो बोल सकता है। ये सारी चीजें होती है। हम्म। और कंठ और स्वर से संबंधित है तो गायन संगीत वगैरह भी जो है वो इसी भाव से हम देखेंगे कि उसका कैसा रहेगा। इसके अलावा ठीक। लेखन कला जो होती है, लेखन कला भी हम इसी भाव से देखते हैं। कोई व्यक्ति ओके। बोलने में अगर बहुत अच्छा है तो बोलने के लिए उसके पास कंटेंट तो होना चाहिए, है ना। हाँ जी। बोलने के लिए जी। उसके पास जी। कंटेंट जो है वो होना चाहिए, और कंटेंट कहाँ से आएगा, जब उसके पास चीजें होंगी अंदर, है ना। और चीजें अगर होंगी हम्म। अच्छे तरीके से, अगर वो वाक्य को फ्रेम कर सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन अगर उसकी अच्छी है तो बोलेगा अच्छा, और सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होगी तो लिखेगा भी अच्छा। तो हम्म। इसीलिए लेखन जी। कला भी जो है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है किसी भी जातक के कुंडली में, लग्नेश, और ये जो आप देख रहे हो धन भाव जो धनेश। होता है। धनेश। बिल्कुल। जी। पैसे की भी जरूरत जो है वो उसी हिसाब से होती है। पैसे की भी, हम्म। आप स्वस्थ हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप आपके लाइफ में, हम्म। आप एक अच्छे खासे फैमिली में पैदा हुए हो, जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि मंगल अगर जी। मान लीजिए कि लग्न में हो तो उसका हम्म। प्रारंभिक जीवन काफी अच्छा होगा, स्वास्थ्य वाइज अच्छा होगा, ये सारी चीजें हैं। हम्म। अब हम्म। मान लीजिए कि ये सब अच्छा है लेकिन धन भाव अच्छा नहीं है, पैसा उसके पास नहीं आ रहा है, तो सब कुछ होते हुए भी चीजें जो है वो खराब हो जाती है। तो ये खराब धन है। भाव है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, टेंशन में जाएगा पर्सन, गलत आदतें हम्म। पकड़ सकता है, ये सारी चीजें। तो जी। धन जो जी, है वो, प्रेशर में आ सकता है। एंजाइटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। और आजकल प्रेशर और एंजाइटी वगैरह जो होती है उससे डील करने का जो सबसे पहला रास्ता लोगों को दिखता है वो व्यसन की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी नशे। इम्पोर्टेंट है। तो धन जो है वो कहीं ना कहीं 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है, ठीक है। और बिल्कुल। आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम प्रॉब्लम का जड़ भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। अब जो है वो होता है, ठीक है। एस्पेक्ट है। जी। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं तृतीय भाव की तरफ। तो तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, ये है हमारा तृतीय भाव, ठीक है। जी। तृतीय भाव है, और तृतीय भाव जो है ये समझ लीजिए, तो छोटा भाई बहन जो होगा, हाँ सहोदर, जी।
अपने सगे छोटे भाई बहन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ओके। कारक ग्रह जो है वो इनके बताना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे तीसरे नंबर पे ही याद आ गया है। ठीक है। तो जो लग्न का कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है। द्वितीय भाव का कारक अच्छा। ग्रह जो है वो गुरु होता है। ठीक है। अब कारक ग्रह का क्या रोल होता है ये हम फर्दर समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद करना जरूरी है कि प्रथम भाव जो है उसका कारक सूर्य है, और द्वितीय भाव जो है उसका कारक है गुरु। ठीक है। जी अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे भाव की तरफ। तीसरा भाव जो है वो छोटा भाई बहन जो होता है आपका, उससे संबंधित होता है। यह भाव भी जी भैया। आपकी साहस से संबंधित होता है, मेहनत से ओके। संबंधित होता है, आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती है, उद्यम जो होता है आपका, उससे जी। रिलेटेड होता है तीसरा भाव जो होता है। निकट यात्रा, आसपास की जो यात्राएं होती है वो आप कैसा करेंगे, जी। किस प्रकार का रहेगा, इससे भी संबंधित होता है। नौकर से सुख दुख, नौकर आपके कैसे रहेंगे ये भी इस भाव से देखते हैं। पड़ोसी जी। आपके कैसे रहेंगे वो भी इस भाव से देखते हैं। आपकी लेखन कला कैसी होगी, पत्राचार आदि, लिखने में जी। आप कैसे होंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। आपका जो ठीक दाहिना है। कान होता है, राइट ईयर, दाहिना कान, जी। भी हम इसी भाव से देखते हैं, तीसरे भाव से। गले का हमने बताया था कि सेकंड भाव से देखते हैं, तो गले का जो ऊपरी भाग होता है वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से जो हम देखते हैं, गले का निचला भाव देखते हैं। सही है। किसी को जी भैया। कफिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब चीजें, तो वो हम ओके। निचले हिस्से से देखते हैं। सॉरी, तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव भाव से से देखते हैं निचला देखते हिस्सा गले का। हैं। जी जी, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, जी। जैसे कि खांसी की समस्या हो गई, ठीक है, हाँ। जी। की समस्या हो गई। इसमें आप जो फेफड़ा है, फेफड़े का जो ऊपरी हिस्से से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसको भी आप हम्म। कंसिडर कर सकते हो। किसी को खांसी हो जाता है, दमा से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, हम्म। फेफड़े से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, ये सब जो है वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है भैया। सॉरी। इसके अलावा हम तीसरे भाव से और क्या देखते हैं, तो चाचा चाची जो आपके होते हैं, चाचा जी। चाची जो होते हैं वो भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। और तीसरा भाव एक और चीज से संबंधित होता है, और वो होता है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित। आपका ओके। कंप्यूटर ज्ञान कैसा होगा ये भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। इसका जो कारक ग्रह है वह मंगल होता है। तीसरे भाव का। जी। हम्म। चतुर्थ भाव की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। जी। और चतुर्थ भाव के बारे में आ, ये है चतुर्थ भाव। और इससे दो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं चतुर्थ भाव से। एक होता है माता, माता जो है वो जुड़ी हुई होती है चतुर्थ भाव से। और जी। माता के साथ साथ जो सुख होता है वो जुड़ा हुआ होता है। अब सुख के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मानसिक स्थिति जो है वो जुड़ी हुई होती है हम्म। चतुर्थ भाव से। मानसिक स्थिति जुड़ी हुई है। चंद्रमा जो है वो इसका कारक ग्रह होता है, और चंद्रमा जो है अच्छा। वो मन से संबंधित होता है। तो इसीलिए जी। जी। मन की स्थिति भी जो है वो जो फोर्थ हाउस है, चौथा भाव है, वह डिसाइड करता उससे है। देखिए। ठीक है। ओके। सुख, सुख के बारे में मैंने बोला था कि हम डिटेल में बात करेंगे। तो सुख का जी। मतलब क्या हुआ, कि पैतृक संपत्ति और स्थिर संपत्ति जो है वो हम चौथे भाव से देखेंगे। स्थिर संपत्ति क्या होती है, स्थिर संपत्ति चल अचल संपत्ति। तो अचल संपत्तियां जो होती है, जैसे कि आपका घर हो गया, मकान हो गया, जमीन हो गया, इससे जी। रिलेटेड जो फल होते हैं वो चौथे भाव को देख करके किए जाते हैं। ठीक है। जी। और सुख दुख जो है आपका, वो भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। आपका
अब जैसे कि पुराने समय में आप जाइए, ठीक है, बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें चौपाया जी। पशु जो होते हैं वो भी आपके हम्म। चतुर्थ भाव से ही देखे जाते हैं। बट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वही गाड़ी जो आपका हुआ, चार पहिया गाड़ी। जी जी, जी। और वाह। इसके अलावा मानसिक संतोष जो है वो आपका कैसा रहेगा? कृषि जमीन से रिलेटेड, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी भी इसी से देखी जाएगी। ठीक है, जमीन से जुड़ा है तो जी। यहीं से हम देखेंगे। ठीक है, घर का सुख है, ठाट बाट है आपका कैसा रहेगा? आपकी संवेदनशीलता जो है वो कैसी रहेगी? इसके अलावा ओके। छाती है, छाती भी हम, छाती मतलब फेफड़े का जो निचला हिस्सा है वो हम यहाँ से जी। देखेंगे, वो भी ओके। हम यहाँ से देखेंगे। हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम यहीं से देखेंगे। अच्छा। जी, हृदय रोग यहीं से देखे जाते हैं भैया? बिल्कुल, हृदय रोग यहीं से देखे जाते हैं। और ओके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो जीवन का अंतिम समय होता है, जो जीवन का उत्तरार्ध होता है, वो भी हम यहीं से जी। देखें, चौथे भाव से। अच्छा, जीवन जीवन का भैया आखिरी समय। आखिरी समय, बिल्कुल, जो जीवन का आखिरी समय होगा वो भी हम यहीं से देखेंगे। उत्तरार्ध बोले तो भैया 60 साल के बाद, 55 60। मतलब अंतिम समय, अंतिम समय जो होता है अच्छा। जीवन का अंतिम, आप 5-10 साल की अगर बात कर ले तो वो हम यहाँ से देखते हैं, वो कैसा रहेगा वो हम यहाँ से देखेंगे। आ, रोग की अगर बात कर ले तो हृदय का एक हिस्सा यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, जी। जैसे एंजाइटी वगैरह से रिलेटेड हो जाता है ना? ये सारी चीजें जो है किससे वो, भैया? एंजाइटी होती है कई लोगों को। ओके ओके, हाँ एंजाइटी होती है, राइट। क्योंकि तो चंद्रमा कारक है ना इसकी जगह के, चंद्रमा इस भाव के कारक है। बिल्कुल, तो अच्छा आ, भैया, ये जो क्या नाम है, जो ये आप कारक बता रहे हैं, ये मतलब यूनिवर्सल है ना? किसी मतलब क्योंकि हर कुंडली में तो अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, कारक जो है वो ये अब भाव के कारक जो है वो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली है, तो मेरी कुंडली में तो चेंज हो जाएंगे ना, किसी और के उसमें चेंज हो जाएंगे, बट यूनिवर्सल ये होता है उस हाँ भाव का ये, मालिक। हाँ जैसे भाव फिक्स है वैसे ही हाँ भाव जी। के जो कारक अच्छा। हैं, मालिक नहीं, हाँ वो फिक्स। हाँ। कारक, कारक। राइट राइट। कारक और भाव के मालिक, इसमें आवेश और कारक, अंतर है। इन दोनों में अंतर है। हम्म। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हाँ। हृदय, हृदय रोग के बारे में जो आपने पूछा, ठीक है, तो एंजाइटी जी। वगैरह से रिलेटेड जो आघात होते हैं हृदय के, ठीक है, जी जी। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट में शायद कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मैं अब मेडिकल फील्ड हम्म। से हूं नहीं तो इतना मुझे नहीं पता, बट कुछ हाँ, डिफरेंसेस इस, होते हैं। इस, एक जो है आपको बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से आता है, और एक जो है, स्ट्रोक हो जाता है। एक स्ट्रोक हो आपको, जाता है भैया। हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से इस तरह की चीजें जो है वो हम्म। होती है। सही है। एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी की वजह से स्ट्रोक होता है ज्यादातर। और हम्म, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक और ये कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है, राइट। हाँ, तो वो जो है एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो हाँ। जी हृदय में जी। समस्या जो होती है वो चौथे भाव से हम देखते हैं। बाकी हृदय की समस्याएं राइट। जो है वो हम पांचवें भाव से देखते हैं। सही है, ओके। आगे जी। बढ़ते हैं और अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। इसके पांचवें, कारक कौन होते हैं भैया, पंचम भाव के कारक? पंचम भाव के कारक जो है वो मंगल और शनि होते हैं। अच्छा। अब देखिए पांचवा भाव जो है, पांचवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। पांचवा भाव जो है, हाँ। ऐसे तो पंचमेश। जी बिल्कुल सारे भाव जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चूंकि यह एक जी। त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव है, हाँ। त्रिकोण कौन कौन सा होता है? जी जी। ये हो गया, भैया पहला ये हो गया, पांचवा और नवा। ये हो गया, बिल्कुल जी। पहला, पांचवा और नवा। ठीक है, जी। केंद्र भाव जो है, ये लग्न भाव जो है वो त्रिकोण और हाँ, केंद्र, ये दो। केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। जी, तो ये ये और ये केंद्र भाव हो गए, केंद्र। मतलब पहला, जी जी। चौथा, सातवां और 10वां। और ठीक है 10वां। जी, तो पंचम भाव के बारे में, तो ये जो है संतान, विद्या। संतान,
विद्या और जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये उससे रिलेटेड होता है। संतान, विद्या और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, जी। इससे रिलेटेड होता है। और अगर इसको हम वाइडली थोड़ा सा और डिटेल में समझे तो विद्या तो है ही, बुद्धि जो है आप, हम्म। वो भी पांचवें भाव से डिसाइड होती है। स्मरण शक्ति जो होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, कई लोग कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हाँ याद रख पाते हैं, ये भी हम जी। पंचम भाव से ही देखते हैं। ओके। विचार शक्ति जो होती है आपकी, वो भी हम पंचम भाव से हम्म। देखते हैं। इसके अलावा इससे भी हम लेखन कला जो है वो देखते हैं। विद्या विद्या ओके। जितनी अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई जितनी अच्छी होगी, लेखन कला उतनी अच्छी होने की संभावना है। अब लेखन कला, संभावना। अ, लेखन कला का अगर आप पंचम भाव से आप देखें, क्योंकि हमने दूसरे और तीसरे भाव से भी लेखन कला देखा था, पंचम भाव जी। से जो लेखन कला होती है यूजुअली राइटिंग से हम्म। रिलेटेड होती है। राइटिंग दिखने में अच्छा। कितनी सुंदर होगी, इससे रिलेटेड ओके। होती है। संतान से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो हम इसी भाव से देखते हैं। आपकी जो जी। संतान है वो आपके लग्न से पांचवी होगी, ठीक है। हम्म। अच्छा, संतान हम्म। की एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पिता को हम देखते हैं नवे भाव से, यहां से, ठीक है। ओके। जी। दो, अच्छा, तीन, संतान यहाँ चार, पांचवें भाव पांच। से और नवे से पिता, राइट। नवे से पिता, और पिता से पांचवे अच्छा। आप हो गए। जी जी। पिता से नवे भाव से पांचवा जो है लग्न हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल। जी। आप अपने पिता के संतान और आपका संतान आपका पांचवा। ओके। मेरे से पंचम हो गई मेरी संतान, और मैं मेरे पिता से पंचम हो गया मैं, राइट, जी ये एक फॉर्मूला हो गया। जी। जी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाँ और जी। हाँ ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं ना, तो आगे जैसे ज्योतिष में आप और एडवांस चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे, जब एडवांस लेसन्स लेसन्स लेंगे, तो उसमें ये जी। चीजें जब आपकी क्लियर रहेंगी तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा ये, ठीक है। जी। इसके इसके बिल्कुल बिल्कुल। अलावा अगर फीमेल है, अगर हाँ जी। फीमेल की कुंडली आप देख रहे हैं, तो पंचम हाँ। भाव से जो गर्भ धारण है वह, हाँ। और गर्भाशय की स्थिति, गर्भाशय का ओके। जो हेल्थ होता है, जो हाँ। यूट्रस ओवरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती जी। हैं, या उसका हाँ जी। स्वास्थ्य कैसा है, वो आप पंचम भाव से जी। देख सकते हैं। ओके। पंचम भाव से ही मैनेजमेंट स्किल्स भी देखी जाती है। प्रबंधन ओके। शक्ति जो होती है किसी की, वो भी आप जी। पंचम भाव से देख सकते हैं। पॉलिसीज, नीतियां कैसी बनाता है वो, यह भी आप उधर से देख सकते हैं। जी। मंत्र और शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो भी आप पंचम भाव से देखते हैं। ओके। पंचम भाव से जो लॉटरी वगैरह होती है, उससे जो लाभ होने वाला होता है वो भी हमें पंचम भाव से ही देखना है। भविष्य का ज्ञान अगर किसी को होने वाला है तो फ्यूचर को किस तरह से देखता है, या फ्यूचर प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज जो है वो कुछ लोगों में आ जाती है। कुछ लोग स्वतः ही हाँ ज्योतिष बन जाते हैं, या अ, ऐसा भी होता है कि उनको पहले से ही चीजों का आभास जो है वो हो जाता है कई बार। जी। बहुत सारे ऐसे जी। लोग आपने देखे होंगे। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल तो इंट्यूशन आ जाती है उन्हें। तो वो हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके ओके। अलावा जब कभी भी आप कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए आता है, मैरिटल हम्म। रिलेशनशिप, तो मैरिज आप जी। यहाँ सप्तम भाव से देखते हैं। हाँ, मैरी मैरिज सप्तम से देखते हैं, जी जी। मैरिज सप्तम से देखते हैं हम। लेकिन हम्म। जो, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बताऊंगा। सप्तम भाव से हम पहली शादी देखते हैं, ओके। सही है। जी। उससे दो भाव पहले चले जाए तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, प्रेम ओके। संबंध जिसको हम कहते हैं, वो हम हम्म। देखते हैं यहां से, पंचम भाव से। पंचम ठीक भाव है, से। दो भाव पहले हो गया। जी। शादी के संबंध में एक चीज और मैं बता देता हूँ। प्री मैरिटल रिलेशनशिप यहां से देखेंगे पंचम भाव। शादी शादी यहाँ से।
शादी के बाद के रिश्ते सप्तम भाव। हम्म। दूसरी शादी नवम भाव। नव। ओके। तीसरी शादी के लिए भी अगर कोई आ जाते हैं, तीसरी के लिए, अच्छा। तीसरी के लिए भी अगर कोई आ जाते हैं, तो वो हम यहाँ एकादश, एकादश से देखते हैं। ओके। मेरे पास चौथी और पांचवी शादी का भी आया है। अच्छा। ओ बाप रे। आ, मैं जब लाइव जाता हूं तो लाइव में मेरे पास कई बार तीसरी शादी के तो मतलब बहुत नॉर्मल है। मेरे मेरे पास एक आते हैं, मैं किसी दिन वो लाइव में आते हैं हमारे साथ, और मैं अगर हो हाँ। सके तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वही है। वो बहुत बार अच्छा। आता है कि मेरी तीसरी शादी कब होगी, मेरी तीसरी शादी कब होगी। और सेकंड मैरिज तो नॉर्मल ही है। मतलब ओके। किसी स्पेसिफिक जगह का, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है प्रचलन है। बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा प्रचलन है। हाँ। और वो लोग जो है वो आते रहते हैं, तो उसमें कोई नई बात हाँ। जो है वो नहीं होती। चलिए ठीक है। तो पांचवे घर से जो है वो हम प्रेम संबंध देखेंगे। प्रेम संबंध। प्री प्री मैरिड रिलेशनशिप। जी जी, प्री मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो हम देखेंगे। और जी। इसके अलावा आपका जो दांत है, तिथ हम्म। है, हम्म। वो हम यहीं से देखेंगे पंचम भाव से। जी। इसके अलावा जो आपका अमाशय है, उदर जो होता है, अमाशय पेट का सबसे जहाँ जी। भोजन खाते हैं और जो सबसे पहले जहाँ पे जाता है, उसकी हेल्थ भी जो हाँ है जी। वो हम यहीं पंचम भाव से देखते हैं। राइट। ठीक है। इसके कारक ग्रह जी। मंगल और शनि। हाँ, वो लिखा लीजिए। षष्टम भाव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और षष्टम भाव जो है, षष्टम भाव देखिए ये त्रिक भाव में आ गए हम लोग अब। हाँ, त्रिक 6, 8, 12। बिल्कुल। तो उसी का पहला भाव जो है वो है ये 6 नंबर का भाव। 6। ठीक है। जी। 6 नंबर का भाव जो है वो हो गया इसका पहला। इसके भैया कारक कौन होते हैं? इसके षष्टम भाव के भी कारक होते हैं मंगल और शनि। जी। ठीक है। मंगल और शनि जो है वो इसके कारक होते हैं। और यह भाव होता है ऋण का, हम्म। रोग का और शत्रु का। इसको रिपु ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। रिपु जी। ग्रह भी को कहते हैं। अच्छा, अ, रिपु ग्रह जो है वो एक और चीज होती है। कई बार जब कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में होता है तो उसको भी रिपु ग्रह ही बोलते हैं हम। लेकिन ये जो जी। राशि है, ये जो भाव है, सॉरी, तो ये भाव जो है इसको भी जी। हम रिपु गृह बोलते हैं। रिपु मतलब शत्रु होता है, और गृह मतलब हाँ घर, जी। भाव। तो रिपु गृह भी बोलते हैं इसको हम, छठे भाव को। हम्म। तो ओके। ये बेसिकली जो है वो आपके शत्रु का भाव होता है, अपयश का भाव होता है, हम्म। बदनामी जो होती है उससे। कोर्ट आदि के मुकदमे वगैरह जो होते हैं वो सब हम इसी भाव से देखते हैं। चोरी हम्म। होने की संभावना, धोखा, आपको रोग, ये सारी चीजें इससे देखते हैं। दुर्घटना या जी। वगैरह से जो घाव होते हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। आपका जो ऐसा कोई दुश्मन जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो हम्म। आपका हम्म। दुश्मन भी है, गुप्त शत्रु जिसको कहते हैं, जी। गुप्त शत्रु भी हम इसी से हम्म। देखते हैं। झगड़ा मुकदमा, ओके। सारी चीजें हम इससे देखते हैं। इसके अलावा मामा और मौसी जो होती हैं, उनको हम्म। जो है वो हम यहाँ से देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं। मामा और मौसी को भी। और यही हम लेते हैं, आ, यहीं से हम लेते हैं आ, आपकी सौतेली माता के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ से मिलेगी आपको। ओके। इसके अलावा नाभि और जो पेट का रोग होता है, पेट से रिलेटेड जो समस्याएं आपको होती है, वो भी हम छठे भाव से जी। देख लेते हैं। और निचला जबड़ा, पांचवे भाव से हमने दांत देखा था तो ऊपर वाला दांत है, छठे भाव से हम हाँ। देखते हैं निचला जबड़ा हमारा। और निचला दांत जो होता है वो हम यहाँ से षष्टम भाव से देखते हैं। ठीक है भैया। चलिए, 6 मिनट में जो है वो मीटिंग हमारी
समाप्त होगी। ठीक है, तो जहां तक हो जाएगा वहां तक वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से एक बार हम लोग नई मीटिंग क्रिएट करके ज्वाइन कर लेंगे। जी भैया। अगला भाव जो है वो होता है सप्तम भाव। बहुत ज्यादा प्रश्न इसके बारे में भी पूछे जाते हैं सप्तम भाव से संबंधित, हाँ क्योंकि सप्तम जी। भाव जो होता है वो जीवन साथी, यानी कि पति पत्नी से रिलेटेड होता है, विवाह से रिलेटेड हाँ होता है। सही है। जी। इसके अलावा ये जो सप्तम भाव है, इसी से देखी जाती है आपकी काम वासना या काम विकार जो होते हैं। काम वासना या ओके। काम विकार भी इसी सप्तम भाव से देखा जाता है। आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जी। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस आप करने हम्म। तो वो भी आप यहीं से देखेंगे। वाद विवाद, ओके। अगर कोई ऐसा दुश्मन है जी। आपका जो आपके समक्ष है, सामने है आपके, आप जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, हाँ ऐसे प्रत्यक्ष जी। शत्रु जो होते हैं वो हम सप्तम हाँ भाव से जी। देखते हैं। ओके, जिनको मतलब हम जानते हैं वो यहाँ से देखते हैं, और जिनको हम नहीं जानते, गुप्त शत्रु, हम छठे भाव से देखते हैं। अच्छा, ये जो सप्तम भाव है, इसमें अगर आपके अच्छे योग बनेंगे तो कुछ लोग जो विदेश यात्रा या विदेश प्रवास या ट्रांसफर वगैरह के बारे में, या जहां पे रहते हैं वहां से जगह चेंज करने के बारे में, वो भी हम यहीं से देखते हैं, हम्म। सप्तम भाव से देखते हैं। हालांकि उसमें जो 12th हाउस है, 12वां भाव जो है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जी। रोल रहता है, लेकिन वो भी जो है हम्म। वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। ओके। इसके अलावा मतलब। जो जो लघु यात्राएं होती है, छोटी मोटी यात्राएं जो होती है, वो भी हम सप्तम भाव। जी। जननेंद्रिय जो होती है आपकी, ठीक है, जननेंद्रिय जी। मतलब वो अंग जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, उससे हाँ जी। रिलेटेड चीजें भी जो रिप्रोडक्टिव है, सिस्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हम सप्तम भाव हम्म। से देखते हैं। जो डे टू डे अर्निंग होती है, दैनिक आजीविका जिसको हम कहते हैं, तो दैनिक आजीविका जी। भी जो है वो हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। और सप्तम भाव इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मारक भाव होता है। अच्छा। सप्तम भाव ही जो है वो मारक भाव भी है। सही है। मारक, मारक क्यों भी? देखिए, सप्तमेश जो होते हैं ना, सप्तमेश जी। मार्ग होते हैं, सप्तम भाव ही मारक सप्तमेश भाव होता है। मार्केश। हाँ, ओके। ये जो स्वामी होते हैं सप्तमेश, वही मार्केश होते हैं। मार्केश के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे एक बार, हाँ जी जी। क्योंकि मार्केश में जो है ना, तो कुछ अलग से सूत्र जो है वो लगते हैं। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं वो मार्केश होते हैं। वो मार्केश। जी। तो भैया कौन होते हैं इसके वैसे स्वामी? कारक ग्रह कौन है इसके? नहीं नहीं, कारक ग्रह तो इसके शुक्र हैं। हाँ वो मैं समझ गया, वो जो जिसकी कुंडली में जैसे होगा वो उसका मार्केश हाँ हो जाएगा। हाँ, सप्तम भाव के जो लॉर्ड होंगे उस समय में, ये मैं जी। आपको सिर्फ हाँ कारक जी। ग्रह बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ वो तो मैं कारक समझ गया, आप कारक बता कारक कारकत्व से रिलेटेड हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर उस पे जाऊंगा तो अभी 7th हाउस में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए रहे। अब नहीं कारक, नहीं। बस आप इतना याद कर लीजिए कि कारक जो है इसके वो शुक्र होते हैं। ठीक है। ठीक है भैया। कारक और कारकत्व जो है वो हम एक सेपरेट टॉपिक है हमारा, वो डिस्कस करेंगे हम उससे हम्म। रिलेटेड। जी तो जी। देखिए, इसके कारक जो है वो शुक्र है। ठीक है। और जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं वो सब शुक्र से रिलेटेड हम्म। है। पति पत्नी हो गया, राइट। विवाह हो गया, हम्म। आपकी जी जी। जननेंद्रियां हो गई, ठीक है, ये सब शुक्र से रिलेटेड। हम्म। राइट। ये सप्तम भाव जो है ये था। अब अगला जो भाव है वो अष्टम भाव है, यानी कि त्रिक भावों में से एक और भाव, अष्टम, यानी कि ये रहता है हमारा अष्टम भाव। जी। अब अष्टम भाव जो है वो कारक है आयु का। अभी मैं आपको बता रहा था, आयु हाँ जी। हम लग्न से भी देखते हैं। अष्टम भाव जो है, हम्म। अर्ली जो हम देखते हैं आयु, वो अष्टम भाव से देखते हैं।
मृत्यु हम यहीं से देखते हैं, और गूढ़ हम्म। रहस्य भी जो है वो हम यहीं से देखते हैं। सडन चीजें जो होती है, सडन प्रॉफिट सडन लॉस, ये सब एट्थ जी। हाउस हमें देता है। सही है। ओके, मतलब जो भैया जो भी इवेंट लाइफ में सडन होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एट्थ हाउस होगा हमारा, है ना? हाउस, एट्थ हाउस होता है। सडन, अचानक से झटके के साथ कुछ भी हो गया, आप और आप सोचोगे भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे हो गया। आप या तो उसके दुख में जी डूब जी। जाओगे, या फिर आप उसको एंजॉय करने में डूब खुशी। जाओगे। हाँ, आप हाँ उसके बारे में राइट। सोचोगे नहीं कि आखिर ये मेरे लाइफ में होता क्यों है ना। अष्टम भाव बिल्कुल। में देखिए, त्रिक भाव की एक और खासियत होती है, 6 8 12, इसमें जो भी ग्रह जी। होते हैं ना, वो यूजुअली अच्छा फल नहीं देते हैं। हम्म अगर विपरीत राजयोग को हम छोड़ दे तो। ठीक है, बट चलिए उस हम्म। पर अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम अष्टम भाव जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, आयु से जी रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, गूढ़ रहस्यों से जी। रिलेटेड। अब आप जानते हम्म होंगे कि जब भी मैं फलादेश करता हूं, तो मैं मृत्यु से रिलेटेड फलादेश जो है वो नहीं करता हूं, मैं किसी हम्म की आयु जो है वो हम्म नहीं बताता हूं, है ना। हम्म। इसके अलावा, बट आप देख सकते हैं, किसी को सावधान कर सकते हैं, इसके लिए अरिष्ट भी सीखना जरूरी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हम्म। सीखेंगे नहीं, हम सीखेंगे, बट ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने कुंडली में देखने ये चीज मत जाइएगा, या कैलकुलेट मत कीजिएगा, जी जी। ना ही अपने घर परिवार में किसी का कीजिएगा। ठीक है। और कोई है उसका, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव इफेक्ट भी जो है वो पड़ जाता है आपके ऊपर, है ना, जी भैया। इसलिए नहीं देखना चाहिए। सही। तो सही है। अष्टम जो भाव है, अष्टम भाव से हम मृत्यु, मृत्यु का कारण, मृत्यु की दिशा, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। जो आपका दुख है, उसका भी भाव ये अष्टम ही है। जी। मानसिक चिंता और कलह का भाव भी जो है वो यही भाव है। ओके। आपकी आयु का तो मैंने बता ही, आपको जो भी व्याधि होती है या जो आघात लगता है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये सारी चीजें आप अष्टम भाव से देखते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम देखते हैं, हम देखते हैं इससे आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, पुरातत्व प्रेम अगर किसी में है, पुरानी चीजों को लेकर के, जी। तो वो भी हम यहाँ से देखते हैं। कोई ओके। गुप्त धन है, गुप्त धन से संबंधित चीजें भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। जी। आपकी जो, आपके हिस्से में आने वाली जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, जो ओके। उत्तराधिकार है आपका, वो जी। भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। दुर्घटना मैंने बता ही ओके। दिया कि हम अष्टम भाव से देखते हैं। मृत्यु हाँ के जी। बाद की जो गति होती है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, ज्योतिष में एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम पूर्व जन्म की भी कुंडली बना सकते हैं। ठीक है अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। जी। तो वो खैर काफी एडवांस चीज है, वो हम पढ़ेंगे आगे। हाँ जी लेकिन जी पहले जी। ये कि मृत्यु के बाद की गति जो है वो अष्टम भाव से हम देख सकते हैं। इसके अलावा, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, ससुराल। ठीक है। अ, ओके। जब कभी भी किसी फीमेल की कुंडली आप देख रहे हैं, तो ये जी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शादी के बाद हस्बैंड का तो आप देख लोगे कि हस्बैंड के साथ कैसा रहेगा, सप्तम भाव से आपने देख लिया, लेकिन ससुराल वालों के बिल्कुल। साथ कैसा बनेगा ये आप कहाँ से देखोगे, तो ये अष्टम भाव से आपको देखना होता है। ओके। नशे वगैरह की लत, ठीक है, ये हम लग्न से भी देखते हैं, सप्तम भाव से भी देखते हैं। अष्टम भाव भी जो है वो व्यसन, पाप कर्म, इन सब से रिलेटेड ये अष्टम भाव होता है। इसके अलावा आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, यानी कि हाँ अंडकोश जी। जो होता है, वो हम हाँ जी। देखते हैं अष्टम भाव से। आपका जो गुदा होता है, यानी कि जहां से मल त्याग करते हैं, ठीक है, हम टेस्टिकल्स को देखते हैं यहाँ से। ठीक है। और जी टेस्टिकल्स का हेल्थ कैसा रहेगा, से रिलेटेड है ये। और दूसरी चीज कि जी। हम इसी से देखते हैं अ, गुदा से रिलेटेड, मतलब जहां से मल त्याग हम्म। करते हैं। ठीक है। अ, हाँ जी। हाँ तो जी। उसका जो है वो हम यहाँ से देखते हैं, उससे रिलेटेड जो रोग वगैरह होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। ये कारक जो होते हैं वो शनि ओके। होते हैं। अगला जो भाव है हमारा वो है नवम भाव। नवम भाव ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। और ये भाव जो होता है, ये भाव रिलेटेड है भाग्य के। इसके जो लॉर्ड होते हैं उसको भाग्येश भी बोलते हैं।
हाँ जी। अब नवम भाव जिसका अच्छा है, नवम भाव जिसका बहुत अच्छा है, नवमेश जी। जिसके बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, नवम भाव में हम्म। बहुत अच्छे ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो हम्म। यूजुअली ऐसा होता है, भाग्य जिसका साथ देता है उसको और किसी चीज की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है भैया। भाग्य भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जस्ट अपने सामने वाले भाव को भी देखता है, विद्या वगैरह उसकी अच्छी हो जाएगी। अगर हम्म। कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो जिसका 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि हो, गुरु वगैरह जैसे ग्रह हम्म। है, तो लग्न हम्म। को भी देख लेता है। तो हम्म। अगर ये भाव अच्छा है, ये भाव अगर हम्म। अच्छा है, तो यूजुअली फल जो है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं किसी भी जातक को। हम्म। ओके। सबसे भाग्य भाव है, तो सबसे पहले तो नवम भाव एक त्रिकोण है और दूसरा भाग्य भाव है, तो भाग्य से हम्म। रिलेटेड होता है, धर्म से रिलेटेड हम्म। होता है, आध्यात्मिक स्थिति उसकी कैसी है उससे संबंधित जी। होता है, जो प्रारब्ध होता है उससे संबंधित होता है। तीर्थ यात्रा वगैरह भी जो है वो हम नवम भाव से ही देखते हैं। गुरु दीक्षा या आध्यात्मिक विद्या, ये सारी चीजें भी हम नवम भाव से देखते हैं। जी। इसके अलावा तो यही जो है दिखाता है कि आपकी गुरु दीक्षा कैसी रहेगी, ये हम्म। दिखाता है कि आपकी आध्यात्मिक विद्या कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो कैसी रहेगी आपकी। इसके अलावा जी। अ, स्वप्न विद्या है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। फिलोसफिकल नॉलेज जो है वो कैसी रहेगी वो भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, दार्शनिकता जिसको कहते हैं वो भी हम यहाँ से जी। देखते हैं। यही भाव संबंधित है पिता से, पिता से ओके। संबंधित। हाँ, ये आपने बताया तो राइट, बिल्कुल नवा भाव। जी, पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, पिता की हेल्थ वगैरह कैसी होगी, ये सारी चीजें हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव से ही हम पोता पोती को भी देखते हैं, मतलब ओके। आपके पुत्र की जो संतानें हैं उनको भी हम नवम भाव से ही देखते हैं। जी। आ, इसी से हम देखते हैं भाभी को और जीजा को, मतलब जो आपके बहनों ही हो गए उनको भी हम यहाँ से जी। देखेंगे, जी। और यहीं से हम जीजा को भी देख लेंगे। साला साली और देवर को भी हम यहीं से देखते हैं, मतलब आप ओवरऑल कह सकते हो कि ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक इसके है भैया। कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं गुरु। एक गुरु है। ये अगला जो भाव है वो है दशम भाव। दशम भाव जो है वो, देखिए अब पिता से संबंधित तो हमने कर लिया इससे जी। पहले, है ना। हाँ जी। हाँ जी। भाव से भी पिता को देखते हैं हम। अब दसम भाव से दसम पिता, से। तो दसम से आपका भी कर्म देखा जाएगा और पिता का भी कर्म वो यहीं से देखा जाता है, दसम भाव से ही देखा जाता है। अच्छा। आपका करियर यहां से देखा जाता है, ठीक है। आपका जी। बिजनेस जो है वो, नौकरी, ये सारी चीजें, पिता से जो संबंध होते हैं आपके वो भी हम दसम भाव से देखते हैं। अ, जो पिता से मिलने वाले सुख हैं वो भी हम दसम भाव से देखते हैं। आपकी जो पद जी। प्रतिष्ठा होगी वो भी हम दसम भाव से ही देखेंगे। इसके अलावा आपके अंदर जो नेतृत्व क्षमता होगी, नेतृत्व हम्म। लीडरशिप स्किल्स जो है वो हम जी। देखते हैं यहाँ दसम भाव से। और दसम भाव से ही सरकारी लाभ जो आपको मिलने वाले होते हैं वो भी हम दसम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो जो अधिकार प्राप्ति होती है आपकी, मतलब जी। जो आपके अधिकार में चीजें हैं, पिता से संबंधित चीजें, पिता की या दादा की अर्जी हुई चीजें जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हम जी। भाव से देखते हैं। दसम भाव से जी। ओके। उच्च शिक्षा जो होती है, उच्च जी। शिक्षा में सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें भी जो है वो हम दसम भाव से
देखते हैं। हम्म। हमारे जो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, जी। अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं, चूंकि कर्म भाव है, इसीलिए हाँ दशम जी। भाव से ही देखेंगे। ठीक है, तो आपके जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो भी हम यही, ये जो दशम भाव है इसी दशम भाव से देखेंगे। ठीक है भैया। इसके इसके अलावा आपकी जो सास होंगी, जी। सास जो होंगी आपकी मदर इन लॉ, वो भी हम दशम हाँ भाव जी। से देखते हैं। अ, आपका जो सार्वजनिक जीवन होगा वो भी हम जी। दशम भाव से देखेंगे। अ, आपका जो स्वाभिमान होता है वो भी हम जी। दसम भाव से देखते हैं। राजनैतिक जी। प्रभाव जो होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वगैरह जो चीजें होती हैं वो भी हम दसम भाव से देखते हैं। और जी। दसम भाव से ही हम देखते हैं आपके घुटने की हेल्थ। आपका जो घुटना होता है उसकी हेल्थ जो है जी। वो हम यहीं से देखते हैं। इसके जो कारक राइट। होते हैं वो होते हैं सूर्य, बुध, गुरु और शनि। 4 ग्रह इसके कारक हैं। इसके तो बहुत सारे कारक हैं भैया। जी, इसके चार कारक हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हम किसी का भी आ, खास करके करियर से रिलेटेड चीजें देखते हैं तो हमें सूर्य बुध गुरु शनि ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। जी। आ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। ठीक है, ये है हमारा 11वां भाव। ठीक है। जी भैया। एकादश भाव जो है ये होता है लाभ का भाव, या लाभ भाव। जी, या इसको आप बोल सकते हो आय का, इनकम। इनकम और जी। प्रॉफिट का जो हाउस है वो 11th हाउस है। यहीं से हम ओके। देखते हैं आपके बड़े भाई या बड़े बहन अगर सहोदर हैं तो उनके बारे में हम यहाँ एकादश भाव से देखेंगे। आपका जो जी। दायां कान है, दायां कान जी। और घुटने से नीचे जो पिंडलियां होती है ना, हाँ जी। उसको भी हम यहां से देखते हैं। ओके। आपकी जो ऐश्वर्य वस्तुएं होती है, लग्जरियस चीजें जो होती हैं, लग्जरी की जो चीजें जी। होती हैं वो हम यहां से देखते हैं। अब एक कार आप ले राइट। रहे हैं वो तो हम चौथे भाव से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या बट कौन आपके सी पास लेंगे? पोर्शे या रोल्स रॉयस है BMW, या नहीं? ऑडी। बिल्कुल, तो हाँ, वो राइट हम राइट। 11th हाउस से देखेंगे। ओके। आपकी, अब ये एक जस्ट हाइपोथेटिकल मैंने बता दिया, बट अगर हम हम्म। ऐसे देखें तो नॉर्मली कि आपके घर में क्या ऐश्वर्य की वस्तुएं होंगी। अब कई लोग होते हैं हम्म। गांव वगैरह में रहते हैं जिनके पास फैन भी नहीं होता है। ठीक है, और जी हो जी। सकता है कि किसी कोई पर्सन ऐसा हो जिसके पास एसी भी हो, है ना, बिल्कुल। हो सकता है। तो एसी जो है एक तरह से उसके लिए लग्जरी ही हो गया ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो लग्जरी जो है वो हम यहाँ से देखेंगे। आ, हम्म। आपकी यहां से जो हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं तृतीय तीसरी शादी के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि वो यहां से हम देखते हैं, हम्म। है ना। जी। जीवन में सफलता भी हम यहीं से देखते हैं। जीवन में ओके। सफलता भी जो है वो हम यहीं से देखते हैं। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, मित्र से आपको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, वो भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा माता का भाव तो चतुर्थ होता है। माता का जी। भाव जो है वो तो चतुर्थ होता है, लेकिन जी। माता का जो अरिष्ट है, माता की जो मृत्यु है, वो हम हम्म। 11वें घर से देखते हैं। ठीक है, ओके। माता की मृत्यु हम 11वें घर से देखते हैं। आपका अगर कोई भतीजा है या आपकी कोई पुत्र वधू है हम्म। तो वो हम यहाँ से देखते हैं, डॉटर इन लॉ, वो हम यहाँ से देखते हैं। जी। और हम्म। आपका अगर कोई नेफ्यू है तो वो यहाँ से देखते हैं। ओके। इसके अलावा 11th हाउस से एक और चीज हम देखते हैं, और वो होते हैं आपके जमाता। जमाता, कौन भैया? जमाता, अच्छा। जमाई, सन इन लॉ जिनको जी कहते जी हैं, जी। वो हम हाँ यहाँ से हाँ। देखते हैं।
और इसके भी जो कारक होते हैं वो होते हैं गुरु, गुरुदेव बृहस्पति। अब अगला भाव है हमारा द्वादश भाव और आखिरी भाव। द्वादश भाव ये वाला होता है, ठीक है, ये 12वां भाव होता है। और ये होता है जैसे 11वां भाव जो है वो आय का होता है। जी, व्यय का होता है ये। जी, तो ये जो है ये व्यय का होता है, ठीक है। जैसे ये प्रॉफिट का होता है वैसे ही ये लॉस का होता है। ये भी एक भाव में से एक होता है, खर्च का, हानि का, ठीक है, यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड होता है। लॉसेस से हाँ। रिलेटेड ये हाउस होता है आपका। दंड आपको जी सजा वगैरह जो है वो मिलती है उससे रिलेटेड होता है। साथ के जी। साथ ये भाव जो है वो दान का भी होता है, दान का भाव होता है ये। ओके। इस हाउस से भी हम नशे वगैरह की लत जो है वो देखते हैं, ओके। 12वें भाव से। व्यसन, रोग, यानी कि आपके जो डिजीजेस होंगे वो भी हम 12th हाउस से देखेंगे। जी आ, जेल जाने वगैरह की जो संभावना होती है वो भी 12th हाउस से ही हम देखते हैं। कारावास की जो जी। संभावना होती है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं।